राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों, भादों का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और राधा अष्टमी का तो अपना ही महत्व होता है। दोस्तों, यह जो राधा अष्टमी पद रही हैं, इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। दोस्तों ध्यान देना, यह दिन पूरे साल में सिर्फ में एक ही बार आता है। दोस्तों, ये तो सभी को पता ही है कि राधा अष्टमी के दिन किया जाने वाला सबसे प्रभावशाली उपाय 2 गुड़ और 11 चावल के दानों का उपाय है। इस विशेष तिथि पर आपको 2 गुड़ और 11 चावल के दानों का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया होगा, चाहे किसी भी कारण से, चाहे उन्हें पता न हो, चाहे उनके घर में कोई परेशानी आ रही हो। लेकिन यह उपाय न करने वालों के पास अब केवल एक अंतिम मौका बचा है। आपको राधा अष्टमी को यह उपाय जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस उपाय को नहीं किया है तो यह खुद से वादा करें कि आप इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। राधा अष्टमी के दिन 2 गुड़ और 11 चावल के दानों का यह उपाय करने से आपको आपकी कल्पना से भी ऊपर का लाभ मिल सकता है। प्रिय दोस्तों, पूज्य पंडित जी ने अपनी हाल की श्री शिव महापुराण की कथा में इस उपाय को बताया है। दोस्तों, हम आपको सिर्फ वही उपाय बताएंगे जो पूज्य पंडित जी ने बताए हैं। इस विशेष दिन पर किए जाने वाले उपाय को दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय दोस्तों, राधा अष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बड़े बड़े पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, कहाँ तो इस जाता है, वे राधा अष्टमी को किए गए छोटे छोटे उपायों से ही पूरी हो सकती हैं। हर वर्ष हजारों भक्त इस उपाय को करते हैं और उन्हें इसका सकारात्मक फल भी मिलता है। प्रिय दोस्तों, अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छी तरह से समझ लें और फिर इसे करें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में या आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो या दुख हो, दूर हो सकते हैं। सभी प्रकार के दोष, चाहे वह पितृ दोष हो या किसी अन्य प्रकार का दोष हो, सभी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अब हम इस उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसे करना किस समय है, कैसे इस उपाय को करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात की आखिर किसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर सुनिए। इस उपाय को घर की बड़ी माताएं और बहनों को ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह सोने में सुहागा हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना या समस्या है तो वह भी इस उपाय को अपने लिए कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई घर का सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस उपाय को घर पर करना है या शिवालय जाकर करना है, क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है? तो दोस्तों सुनिए, मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी ऊर्जा घर में रखे हुए शिवलिंग की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसलिए इस उपाय को घर पर नहीं किया जा सकता। इसे करने के लिए शिव जी के मंदिर ही जाना होगा। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। यह उपाय सुबह या शाम के प्रदोष काल में ही किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बताएं तो सुबह के समय इसे करना सबसे उत्तम होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारण से सुबह नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है। सुबह के समय इसे करने के लिए जितनी जल्दी हो सके इसे करना चाहिए। यदि किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी इसे किया जा सकता है, लेकिन 12 बजे से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से शुरू होता है। आप इसे शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, बहुत से लोग यह प्रश्न भी पूछते हैं, जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे
उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाइएगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राधा अष्टमी का दिन राधा रानी को समर्पित है। इसीलिए आपको गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और राधा रानी को गुड़ बहुत ही प्रिय होता है। इसी के साथ आपको ले लेनी है 7 चने की दाल। 7 चने की दाल जो भी आप लेंगे वो देख लेंगे आप, ये खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में ले लेंगे। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और यह उपाय महादेव को तो प्रसन्न करने के लिए है और साथ ही साथ राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। देखें, यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार सही से चल नहीं पा रहा है, भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, कोई न कोई समस्या जीवन में बनी रहती है, धन प्राप्ति के मार्ग नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए हैं, वह गुड़ के टुकड़े इस 1 लोटे जल में आप डाल देंगे और फिर इसके बाद जो आप 7 चने की दाल लेकर आए हैं, 7 यानी 7 चने की दाल को आप थोड़ा सा गीला कर लेंगे। देखिए, ये जो 1 लोटा जल है, इसी से थोड़ा जल आप इन 7 चने की दाल में डाल लेंगे तो ये चने की दाल गीली हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको एक एक करके ये चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 1 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी चने की दाल समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा हुआ है, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लेंगे। जितनी देर तक जल समर्पित करेंगे उतनी देर में आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपनी वही मनोकामना, वही इच्छा जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वह महादेव से पूरी करने के लिए बोल दीजिए। देखिए, जिस समय आप जल समर्पित करेंगे उस समय आपको राधा रानी का भी स्मरण करना है और साथ ही साथ जब आप अपनी मनोकामना बोलेंगे, जल समर्पित करने के बाद जब आप अपनी मनोकामना बोलेंगे तो उस समय भी आप राधा रानी से ही अपनी मनोकामना बोलेंगे। राधा रानी से मनोकामना बोलते हुए फिर उसके बाद वापस आप अपने घर आ जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि राधा अष्टमी का दिन है और राधा अष्टमी के दिन ही आपको ऐसा यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको इस दिन जरूर करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके जीवन में धन, व्यापार, संपदा, ऐश्वर्य, मान सम्मान इन सभी की प्राप्ति करवाता है और इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह उपाय आप अपने घर पर ही कर लेंगे। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ 11 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने जो भी आप लेंगे वह खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर, जो तुलसी माता का पौधा होता है उसके सामने। राधा अष्टमी का दिन है, तुलसी जी के पौधे में अगर हम राधा अष्टमी के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, ऐश्वर्य इन सभी की प्राप्ति होती है और हल्दी के द्वारा किया गया यह उपाय हमारे लक्ष्मी नारायण को बहुत ही प्रिय होता है। अब देखिए, सबसे पहले आप जब तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाएं तो आप 11 चावल के दाने जो लेकर गए हैं उनमें से 1 चावल का दाना इस 1 लोटा जल में आप डालते जाइए और ओम महालक्ष्म्याय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। 11 चावल के दाने एक एक करके इस लोटे जल में डाल दीजिए और 11 बार ओम महालक्ष्म्याय नमः
या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर आए हैं, उस हल्दी को इस एक लोटे जल में डाल दीजिए और फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब यही एक लोटा जल आपको तुलसी जी के पौधे में समर्पित करना है और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखिए, गुरु जी ने कहा कि यह उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन यह उपाय आपके लिए बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि इस उपाय के लिए आपको अपने घर पर ही रहना है, बाहर कहीं भी नहीं जाना है और साथ ही साथ ये उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दोनों को भी प्रसन्न करता है, जिससे आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपकी ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और जब भी हम तुलसी जी के सामने ये उपाय करेंगे तो अगर आपके पास शाम के समय वक्त वो जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप तुलसी जी के पौधे के नीचे एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो कर लीजिएगा और नहीं है तो फिर मत करिएगा। अगर टाइम है तो आप एक दीपक मिट्टी का ले लीजिएगा या फिर आटे का दीपक बना लीजिएगा। इस दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती लगा लीजिएगा। इस दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रचलित कर लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिएगा या फिर ओम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। हम यकीन दिलाते हैं कि माता लक्ष्मी आपके जीवन से कभी भी नहीं जाती है, बल्कि सदैव के लिए आपके दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है और आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना।